हेलो दोस्तों, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 16 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 17 और कोशिश करेंगे हम लोग आज एक ही सेट में एक ही बार में 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करें। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 17 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि आर्यभट्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 2, और आर्यभट्ट के बारे में कुछ देख लेते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान खगोलविद और गणितज्ञ थे। उन्होंने सबसे पहले पाई, जो कि पाई पाई का मान है 3.14 और 22/7 होता है, का मान निर्धारित किया और गणित के जटिल प्रश्नों को सरलता से हल करने के लिए समीकरणों का उन्होंने ही सर्वप्रथम शून्य की पहचान की। क्वेश्चन नंबर 2, श्री राजीव गांधी का पहला पुण्यतिथि किस दिवस के रूप में मनाई गई है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे 2 का हो जाएगा डी, जो कि एंटी टेररिज्म डे होगा। और ये आपका जो कि इसका 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु के थिम्पेरम्बदूर श्री पेरम्बदूर में एक आत्मघाती बम हमले में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल का और इसका जो कि एलटीटी कैडरो द्वारा की गई थी। तब से इस दिन को भारत में आतंकवाद विरोध दिवस घोषित किया गया और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में शांति, मानवता और एकता और भेदभाव के सद्भाव का संदेश फैलाना और उन्हें आतंकवाद के असामाजिक कृत्यों से अवगत कराना है। क्वेश्चन नंबर 3, किन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक, जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल से संबंधित और सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ऐसे प्रशिक्षक जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों या टीमों को प्रशिक्षित किया हो, जिसकी वजह से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में बेहतरीन सफलता हासिल की है। और इस पुरस्कार की स्थापना 1985 में हुई थी और द्रोणाचार्य पुरस्कार को 2 श्रेणियों लाइफ टाइम और नियमित में दिया जाता है। और यह 2023 में लाइफ टाइम में यह पुरस्कार ई भास्कर और जसकृत सिंह और ग्रेवाल तथा जयंत कुमार पुसीलाल को प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 का बी, जो कि आपका स्वीडन होगा। नोबेल पुरस्कार स्वीडन द्वारा दिया जाता है और वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया था। और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कि शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और ये दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, जो कि सी में होगा। मधुबनी लोक चित्र शैली बिहार राज्य में लोकप्रिय है। इसका मुख्य केंद्र बिहार के मधुबनी जिले का जितवारपुर गांव है और इस चित्रकला शैली में कैनवास पर रामायण के दृश्य और हिंदू देवी देवताओं के चित्र चित्रित किए जाते हैं। और मधुबनी पेंटिंग की प्रसिद्ध कलाकार महासुंदरी देवी है। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि बिहार हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला देश, जो कि प्रदेश मतलब इसको देश तो नहीं होगा, राज्य होगा। राज्य को भी प्रदेश भी बोलते हैं। तो बिहार 61.8% के तहत है। और सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रदेश, जो कि राज्य, हाँ, केरल लगभग 93.91% का मतलब है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04 है, जिसमें 82.14 आपका पुरुष तथा 65.46 आपका यहाँ महिला साक्षरता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बिहार दिवस मनाया जाता है, तो इसका 7 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। और बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को किया गया था, अतः 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि कोसी नदी नेपाल से भारत में प्रवेश करती है। कोसी नदी बिहार में प्रवेश करने के बाद कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और बाढ़ का बारंबारता के कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9 का ए, जो कि आपका यहाँ पे ईख हो जाएगा। और साइकस एक अनावृति बीज पौधा है, और अनावृति बीज पौधों के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें नग्न बीज पाए जाते हैं, जैसे जिसको बीजांड तथा उसमें विकसित बीज किसी खोल या फल में बंद नहीं होते हैं। इसमें वायु परगना मादा शंकु और बीजाणु वर्ण का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का ए, जो कि मानव शरीर में आपका ए में है आपका यहाँ अधिवृक्क ग्रंथि से। तो इसका ए का आंसर हो जाएगा आपका मानव शरीर में अधिवृक्क ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है। अधिवृक्क ग्रंथि को सुप्रारीनल ग्रंथिया भी कहा जाता है। ये एक अंतःस्रावी अंग है जो विभिन्न अंगों को निर्माण करता है, और अधिवृक्क ग्रंथि का गुच्छ स्तर एल्डोस्टेरोन नामक खनिज है, और संतुलक कर्नाटिकाइड और हार्मोन का निर्माण करता है जो रक्तचाप को बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 11, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा डी, जो कि लाइसोसोम की कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों जैसे लाइसो तथा सोम से बना है, और लाइसो का अर्थ होता है पाचक तथा सोम का अर्थ होता है कार्य, यानी लाइसोसोम का अर्थ है पाचक कार्य। और इसकी खोज डी ड्यूब ने की थी। यह एकल झिल्ली अबंध कोशिकांग है जिसमें प्रचुर मात्रा में अम्लीय, हाइड्रोलाइटिक और एंजाइम पाए जाते हैं। यह सभी प्रकार के जैविक बहुलक यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल में पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 12, पीने का पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 12 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि पीने का पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी रोग और कीटाणुओं से मुक्त हो जाता है, और क्लोरीन सूक्ष्मजीव के उसकी कोशिका झिल्ली को नुकसान पहुंचाकर निष्क्रिय कर देता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, हाइड्रोजन बम इस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बम आपका बी, जो कि आपका नाभिकीय संलयन में आपका यहाँ पे मतलब आधारित है। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर आधारित है। तो इसका दो है, जैसे कि हाइड्रोजन बम और परमाणु बम। तो हाइड्रोजन आपका नाभिकीय संलयन में होता है, और जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन में होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा डी, जो कि न्यूटन की खोज चैडविक ने किया था। न्यूटन की खोज इंग्लिश वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। यह परमाणु का आवेशहीन कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन और द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज क्रमशः जे थॉमसन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15, फ्यूज का तार बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का सी, जो कि आपका शीशा और टीन का बना होता है फ्यूज का तार। और वैद्युत प्रौद्योगिकी में, इलेक्ट्रॉनिकी में फ्यूज विद्युत परिपंथ और इसका सुरक्षात्मक अवयव है। और फ्यूज तार सीसी, जो कि आपका पीबी होगा, और तीन, जो कि एसएन की मिश्र धातु, जो कि जिसका एलॉय का बना होता है। यह एक उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक वाला तार होता है जो वैद्युत परिपथ में मुख्य तार के साथ श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। और जब वैद्युत परिपथ का प्रभावित होता है तो प्रभावित होने वाली धारा का मान एक निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है, तो परिपथ में लगा फ्यूज तार पिघलकर टूट जाता है, जिससे परिपथ में लगे घरेलू उपकरण जलने से बच जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि जब प्रकाश की किरणें, बी में आपका हो जाएगा रजत, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट आती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक इस रजत है, जो कि सिल्वर, और एजी है, जिसका केमिकल फॉर्मूला एजी होता है। यह ऊष्मा एवं विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। इसकी परमाणु संख्या 47 एवं द्रव्यमान संख्या 108 होती है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा बल पृथ्वी के मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ए,
जो कि गुरुत्व होगा। पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर गुरुत्व का बल कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा एक ध्वनि की इकाई है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा आपका बी, जो कि डेसिबल ध्वनि की इकाई है। और ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ 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 है जो इस ठोस जो किसी ठोस द्रव्य या गैस से होकर संचारित होती है, किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों का एक ही ध्वनि कंपनों की ही ध्वनि को कहते हैं, मानव को कान से सुनाई पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 19 का आंसर हो जाएगा 19 का ए हो जाएगा, जो कि बिहार राज्य के कुल 38 जिलों में 9 प्रशासनिक प्रखंड जो प्रभागों जो कि प्रमंडल में बांटा गया है। सबसे छोटा प्रमंडल भागलपुर है, जिसका मात्र 2 जिले जो कि भागलपुर और बांका शामिल है। पटना प्रमंडल में 6 जिले तथा सारण व कोसी प्रमंडलों में 3-3 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिंगानुपात, जो कि आपका ए हो जाएगा। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। भारत में मात्र केरल और पुडुचेरी में पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं हैं। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात आपका 943 है। क्वेश्चन नंबर 21, विधि के अनुसार बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में आधारित अधिकतम कितने मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि विधि के अनुसार बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में अधिकतम 36 मंत्रियों की नियुक्ति किया जा सकता है। दरअसल 91वां संविधान संशोधन, जो कि फिर 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत अनुच्छेद 75 एवं 164 में संशोधन कर मंत्रिपरिषद में का आकार भी नियत किया गया है। और अब केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा में 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु जहां सदन की सदस्य संख्या 40 है वहां उससे कम हो और वहां अधिकतम 12 होगी। क्वेश्चन नंबर 22, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? तो इसका क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि 9वीं पंचवर्षीय योजना होगा। और आपका यहाँ पे 8वीं पंचवर्षीय योजना में आपका मानव संशोधन का विकास, और 9वीं पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना में देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। और 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत तीव्रतम और समावेशी विकास। क्वेश्चन में 11 में है। क्वेश्चन नंबर 23, रोबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन सा केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि रोबिन्स के अनुसार दुर्लभ साधन केंद्रीय आर्थिक और समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, जबकि असीमित आवश्यकताएं जैसे साधनों के वैकल्पिक उपयोग एवं संसाधनों मध्य पूरकता केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की? तो इसका आंसर 24 का आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बी हो जाएगा, जो कि भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा थे। और उनके प्रयासों के फलस्वरूप अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। 3 अगस्त 1954 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा के विभाग की स्थापना की गई। विशेष मुंबई के निकट बॉम्बे में भारत का पहला परमाणु अनुसंधान संयंत्र अप्सरा कार्यशील हुआ। भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर नामक स्थान में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर रहेगा आपका डी, जो कि गेहूं शीतोष्ण जलवायु का फसल है। और इसके बुआई के लिए अनुकूल तापमान 20 से 25 डिग्री माना जाता है। इसके सिंचाई के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्ष की आवश्यकता होती है। यह अक्टूबर-नवंबर महीने में बोई जाती है तथा मार्च और अप्रैल महीने में इसकी कटाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26,
विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि मौसिनराम होगा। और 26 का बी, इसमें आपका यहाँ पे विश्व का सर्वाधिक औसत वर्षा मेघालय के मौसिनराम में होती है। और मौसिनराम में 1187.3 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। चेरापूंजी जो कि मेघालय में है, उसका 1012 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय हिमालय क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 27 का डी, जो कि भारत में आपका अ, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी गोडविन एस्तीन है, जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है। केटू की स्थानीय रूप के दबसांग या चागोरी का नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 28, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, इसके आपका इसका आंसर हो जाएगा 28 का डी, जो कि भारत के प्रमुख मुख्य भूक्षेत्र में दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, जो कि 8.088 डिग्री के उत्तरी अक्षांश पर है, जो कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर में स्थित है। कन्याकुमारी बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर तथा अरब सागर का मिलन बिंदु भी बनाता है। भारत में दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन यूरोप का अखाड़ा के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि बेल्जियम आपका यहाँ पे यूरोप का अखाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक यूरोप की कई लड़ाइयाँ बेल्जियम में लड़ी गई, इसलिए इसे युद्ध का मैदान और या यूरोप का अखाड़ा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो उत्तरी गोलाई में स्थित है। यह महाद्वीप भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर एवं हिंद महासागर से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो इसका 31 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्थित है। एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत। और इसका और भी ज्वालामुखी देख लेते हैं और उसका देश देख लेते हैं, जैसे माउंट एटना आपका यहाँ पे सिसिली, जो कि इटली में है। और ओजोस डेल सलाडो, जो कि अर्जेंटीना की चिल्ली में है। और स्ट्राम्बोली, जो कि लिपारी द्वीप जो कि इटली में है। और फ्यूजियामा, जो कि जापान में है। और मेयोन, जो कि फिलीपींस में है। पोपा, जो कि म्यांमार में है। और किलमंजारो, जो कि तंजानिया में है। तो माउंट एटना आपका सिसिली, जैसे माउंट एटना सिसिली, ओजोन डेल सलाडो आपका अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 32, किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, जो कि पृथ्वी का घूर्णन का वजह से, जो कि पृथ्वी अपनी धुरी पर सदैव पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और पृथ्वी की इस गति को घूर्णन अथवा आवर्तन गति कहते हैं। पृथ्वी के इस घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है, और प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। इस गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो इसका 33 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आपका यहाँ पे। और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और एमोनिया जैसे गैसें पाई जाती है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत शक्तिशाली होता है। इससे यह सौरमंडल से आने वाली बाहरी अवकापिंडों को अपनी ओर खींच लेता है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की तात्पर्य कानून निर्माण में जनता की सीधे सहभागिता होती है। और इस प्रणाली में जनता सरकार को कभी भी सत्ता से हटा सकती है। इसका अस्तित्व स्विट्जरलैंड में है। और भारत, अमेरिका, ब्रिटेन सहित अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष
लोकतांत्रिक प्रणाली अस्तित्व में है। भारत में संसदात्मक प्रणाली तथा अमेरिका में अध्यक्षात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 35, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार का निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि श्री कृष्ण द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया। तो क्वेश्चन नंबर 36, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार डैश सीटें महिलाओं की आरक्षण के लिए किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि इसका आंसर सी हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 33%। और आपका यहाँ पे वर्ष 1993 में संविधान के 73वें व 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायत में नगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसके तहत इन चुनावों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होगी। क्वेश्चन नंबर 37, किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों को सहभागिता की अनुशंसा में और इस समिति के गठन 1977 ईस्वी में जनता दल सरकार द्वारा किया गया था। और इस समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश दी गई, एक जिला परिषद और एक पंचायत मंडल। क्वेश्चन नंबर 38, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 38 का बी, जो कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा व राज्यसभा विधानसभा के चुनाव में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। इसके तहत अनुच्छेद 326 को संशोधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि उच्चतम न्यायालय ने बेरोजगारी संघ मामले में कहा कि प्रस्तावना संविधान में कई प्रावधानों और के पीछे सामान्य उद्देश्यों की दर्शाता है और इस प्रकार यह संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है। उच्चतम न्यायालय ने विशेष रूप से यह राय दी कि प्रस्तावना आपका संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, किसी राज्य के विधान परिषद में सृजन तथा समाप्ति की जा सकती है? तो इसका 40 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि राज्य विधानसभा में तत्से संबंधी विकल्प को पारित कर संसद द्वारा किसी राज्य विधान परिषद की सृजन अथवा समाप्ति की सजा दी जा सकती है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों के गठन एवं अनुमोदन के संबंधित प्रावधान किया गया है। विधान परिषद में सदस्यों का निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से होती है। विधान परिषद सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 तथा न्यूनतम आपका 40 निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 41, कौन लोकसभा का इसकी अवधि को समाप्त होने का पूर्व भंग कर सकता है? तो इसका आंसर 41 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि भारतीय संसद भारत गणराज्य के सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्य और लोकसभा से बनी एक द्विसदनीय संस्था है। द्विसदस्यीय संस्था है। राष्ट्रपति को विधायिका के प्रमुख के रूप में अपने भूमिका में संसद को बुलाने और सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्ति है, किंतु वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देते हैं कि संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि अनुच्छेद 78 में भारतीय प्रधानमंत्री कर्तव्य का विश्लेषण करता है
और अनुच्छेद 52 जो कि राष्ट्रपति देश का उपचारक प्रमुख होता है, और यह राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। और 61वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, और इस संयुक्त राज्य में अमेरिका जो कि यूएसए से लिया गया है, यूएसए। और अनुच्छेद 75 में मंत्रियों से नियुक्ति हो प्रधानमंत्री के बाद नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह के बाद राष्ट्रपति यहाँ पे सलाह पर दिया जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, न्यायिक पुनरावलोकन आपका प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका का मानी जाती में है। और न्यायिक पुनरावलोकन में तात्पर्य है न्यायालय की उस शक्ति से है कि जिस शक्ति में बल व विधायिका द्वारा बनती है, उस शक्ति को। क्वेश्चन नंबर 44, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 44 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। और 1857 ईस्वी में महान क्रांति के प्रमुख केंद्र एवं संबंधित भारतीय नायक विधिवत है, जो कि निम्नवत है। तो केंद्र में आपका दिल्ली है, केंद्र आपका यहाँ पे केंद्र और भारतीय नायक के दिखते हैं। तो दिल्ली का आपका बहादुर शाह जफर हो जाएगा, कानपुर का नाना साहेब, और लखनऊ का बेगम हजरत महल, इलाहाबाद लियाकत अली, जगदीशपुर जो कि बिहार में कुंवर सिंह, और बरेली आपका यूपी का खान बहादुर खान, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, झांसी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर आपका तांत्या तोपे होगा। क्वेश्चन नंबर 45, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि बहिष्कृत भारत पत्रिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रकाशित की गई थी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के हित तथा अधिकारों के लिए आजीवन संघर्षता रहे। और ध्यातव्य यह है कि 1946 में गठित प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में उन्होंने विधि मंत्री का पद संभाला था। क्वेश्चन नंबर 46, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास करने के दौरान महात्मा गांधी की कौन सी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर रहेगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, जो कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान 1904 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया इंडियन ओपिनियन एक समाचार पत्र था। इसके प्रथम संपादक मनसुखलाल नजर थे। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने साप्ताहिक हिंदी नवजीवन तथा हरिजन सेवक नामक समाचार पत्रों का संपादन किया। न्यू इंडिया एक दैनिक समाचार पत्र है, जो कि 1914 में एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 47 का बी, जो कि श्रीरंगपट्टनम होगा। और मैसूर का शासक टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। और टीपू सुल्तान ने मैसूर पर 10 दिसंबर 1782 से 4 मई 1799 तक शासन किया। और 4 मई 1799 को अपने घर जो कि श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारा गया। हैदर अली के विपरीत टीपू ने सुल्तान की उपाधि धारण की, और तथा इसने अपने सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं का चित्र तथा हिंदू संवत आकृतियों का अंकित करवाया था। इसने जैकोबिन क्लब की स्थापना श्रीरंगपट्टनम में किया था। क्वेश्चन 48, भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि यूरोपवासियों ने सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए, और जिन्होंने भारत के साथ सबसे पहले व्यापारिक संबंध स्थापने की कोशिश किया। और उन्होंने 1503 में अंग्रेज एडिस एवं फ्रांस के भारत के यहाँ पे उन्होंने 1503 में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की।
और तत्पश्चात आपका यहाँ पे डच जो कि अंग्रेज और डेनिश और फ्रांसीसियों ने भारत के साथ व्यापार संबंध किया। क्वेश्चन नंबर 49, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी का आपका बी हो जाएगा जो कि रोहतास में होगा। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम जो कि रोहतास बिहार में स्थित है। शेरशाह ने स्वयं इसका निर्माण करवाया था, परंतु परंतु ने शेरशाह ने मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर सूरी वंश की स्थापना की थी। अध्यात्म यह है कि आपका कलिंजर के किले में तोप के गोले में विस्फोट होने के कारण शेरशाह की वर्ष 1545 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 50, माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष के दायित्व संभाला? तो क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा यहाँ पे 50 का यहाँ बी हो जाएगा जो कि पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों के रूप में वर्ष अक्टूबर 2011 में माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार अपना दायित्व संभाले थे। वर्तमान में पटना का उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश श्री के विनोद चंद्र है। क्वेश्चन नंबर 51, मुगल दरबार में प्रखंड चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक बनवाया था जो कि विभाग स्थापित किया था? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा आपका ए जो कि मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार अब्दुल समद ने नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का पृथक विभाग स्थापित किया और यहाँ आपका 6 बार पैसा ले लिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 52, तारीख मुबारक शाही तारीख मुबारक शाही का लेखक यानी यहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासन काल में थे? तो 52 का आंसर रहेगा आपका बी जो कि तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिना बिन अहमद शाहजनी था, जो सल्तनत काल में सैयद वंश के दूसरे शासक बड़े शाह के मुबारक शाह की मृत्यु के बाद ही यह ग्रंथ सैयद वंश के शासकों के इतिहास को जन्म किया। और आपका यहाँ पे तो मोहम्मद शाह के सिंहासन पर बैठने का समय का इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 53, सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्जी विभाग देश का था। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा आपका बी जो कि सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्ज सैन्य विभाग के प्रमुख था। इसका महत्वपूर्ण कार्य सैनिकों की भर्ती करना है और सैनिकों और घोड़ों को रखना है और रसद का मतलब आपका रसद का व्यवस्था करना है और सेना का निरीक्षण करना है और सेना की सजावट की व्यवस्था करना है। इस विभाग की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 54, सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का आपका बी 54 का ए हो जाएगा जो कि सारनाथ सम्राट अशोक 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक दिनों वाराणसी के सारनाथ में बनवाया गया और इस स्तंभ में सिरवे के चार थे। क्वेश्चन नंबर 55, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इसका आंसर है 55 का आपका बी जो कि भगवान को वृक्ष में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष का निश्चात हुआ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोना और गंडक के संगम पर बसा है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर रहेगा आपका ए जो कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत के 16वें आपका यहाँ पे सदस्य
महाजनपद जो कि 16 महाजनपदों में से एक प्रमुख सर्वाधिक शक्तिशाली रहे। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान में पटना शहर 3 प्रमुख नदियों जो कि गंगा, सोन और तथा गंडक के संगम पर बसी है। और हर एक वंश के शासक उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगिरी से मुसलपित आपका यहाँ पे किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित संस्थाओं में को एक ऐतिहासिक कालानुक्रम जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखते हुए दिए गए कोटों को उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि विश्व का सबसे लगभग प्राचीन और यहाँ पे आपका निम्नलिखित सभ्यताओं को एक ऐतिहासिक कालानुक्रम जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखते हुए दिए गए कोटों से उत्तर चुनिए। तो इसका 57 का आंसर जाएगा आपका सी, जो कि आपका यहाँ पे यूनानी होगा। और यहाँ पे इसका कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता जो कि मिस्र का सभ्यता मानी जाती है। इसका कालक्रम लगभग 2100 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इसके उपरांत मेसोपोटामिया या सुमेरियन में सभ्यता समाज के लिए सभ्यता जिसके लिए नहीं है। और यहाँ पे जिसका कालक्रम 30,000 ईसा पूर्व माना जाता है। सुमेर इस संवत का मुख्य नगर था और सिंधु घाटी की समस्या को कालक्रम जो कि 2350 से 2370 1750 तक है। और तो इसका क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि कुत्ता होगा, कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा कब आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल शुरू किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर रहेगा आपका तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर रहेगा एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर रहेगा डी, जो कि आगरा में है। और ये आपका पंचायती राज मंत्रालय ने 5 मार्च 1915 को आदर्श महिला हितैषी प्रोग्राम पंचायती राज का पंचायत पहल शुरू की गई। और इस पहल का उद्देश्य भारत जिले के क्रमों का आदर्श महिला अनुकूल ग्राम का पंचायत स्थापित हो। क्वेश्चन नंबर 60, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये यातायात नियम वाला। तो क्वेश्चन नंबर 60 हाँ मिल गया। मई 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 60 का ए, जो कि बिहार होगा। और मई 2025 में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स को 7वें संस्करण का आयोजन में बिहार एवं नई दिल्ली में किया गया। और इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र 158 पदकों के साथ प्रथम और 117 पदकों के साथ हरियाणा दूसरे स्थान पर आपका यहाँ पे दूसरे स्थान पर रहा। 81 आपका यहाँ पे डी हो जाए, सॉरी आपका यहाँ पे 60 का यहाँ पे बिहार होगा। तो अभी हम लोग करेंगे आपका यहाँ पे वाहन मोटर अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात नियम का संकेत। और इसका होगा 20 क्वेश्चन। और 20 क्वेश्चन आपका यहाँ पे 20 क्वेश्चन अभी दूसरा का होगा, जो कि वो भी ड्राइवर पार्ट का ही है। तो 20 क्वेश्चन में बता रहा हूँ। तो वाहनों के पार्ट पुर्जे लुब्रिकेंट एवं रखरखाव को 20 क्वेश्चन, और यहाँ पे मोटर वाहन अधिनियम की नियमावली तथा यातायात नियम के संकेत को 20 मार्क्स। तो टोटल 40 मार्क्स है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती का अर्थ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रुकना नहीं है, ऐसे सीधे आपको
ये आप रुके और जाने के लिए तैयार। तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि आपका यहाँ पे आप रुके और जाने के लिए तैयार है। तो क्वेश्चन नंबर 62, स्कूल स्कूल के लिए यातायात चिन्ह है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 62 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 63, टेढ़ा मेढ़ा मोड़ बाय के लिए यातायात चिन्ह है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में 63 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि आपका यहाँ पे ये वाला ऐसे दिखाएगा ए का। तो क्वेश्चन में 64, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत किसे अपराध माना जाता है, तो क्वेश्चन में 64 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि ए और बी दोनों को माना जाता है, ए और सी दोनों को माना जाता है। यदि आप एक बिना बीमा वाली गाड़िया का मालिक है और बिना बीमा की गाड़ी चलाते समय दुर्घटना कर देना, तो ये दोनों आपका अपराध में माना जाता है। दुर्घटना के कारण व्यक्ति को हुई क्षति की स्थिति में ड्राइवर के दायित्व का उल्लेख किस धारा का है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 65 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि यहाँ पे धारा 134 से उल्लेख है। क्वेश्चन में 66, क्वेश्चन में 66, मोटर यान नियमों को नियमों में निम्न में से किसका कौन सा कथन सत्य है, तो कुछ इसका देख लेते हैं, 4 ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का आपका यहाँ पे बी, जो कि 66 का बी होगा, जो कि धारा 119 के यातायात चिन्हों का पालन करने के कर्तव्यों में दायित्व का उल्लेख है। क्वेश्चन में 67, यह यातायात संकेत क्या दर्शाता है, तो क्वेश्चन में 67 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 67 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि यहाँ पे लंबाई सीमा दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 68, बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 के अनुसार बिना गियर वाली 50 सीसी तक ली मोटरसाइकिल चलाने के लिए शिक्षार्थी लाइसेंस लाइनर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 वर्ष। 16 वर्ष एक का आंसर हो जाएगा 14 मतलब 16 वर्ष कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 68 का हो गया। क्वेश्चन में 69, परिवहन वाहन जो कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त होना हेतु न्यूनतम आयु कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि यहाँ पे बॉयज फिर से नहीं बैठेगा, सॉरी बॉयज का यहाँ पे होगा 69 का आंसर हो जाएगा, 69 का आंसर हो जाएगा डी का, जो कि 25 वर्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं, राहुल पटना से एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीदता है जिसका पंजीकरण मुजफ्फरपुर का है, उसे वाहन का स्वामित्व अपने नाम का हस्तांतरित ट्रांसफर करवाना है, उसे कहाँ आवेदन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे मुजफ्फरपुर क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि मुजफ्फरपुर के जिले परिवहन कार्यालय जो कि डीटीओ में, जहाँ वाहन मूल रूप से पंजीकृत है, तो ये मतलब जहाँ पे पंजीकृत होता है वहां जाकर कंफर्म करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 71, नियम 93 के अनुसार यहाँ पे 2 एक्सल वाले एक कठोर वाहन जो कि रिगिड व्हीकल विद 2 एक्सल्स की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा ए सी, जो कि आपका 12 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 79, ड्राइविंग लाइसेंस की सॉरी इसका अभी 72 देख लेते हैं, खतरनाक या संकटमय माल जो कि हजार्डस गुड्स ले जाने वाले वाहनों का पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय के लिए होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 वर्ष, जो कि 72 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 73, सीएमवीआर 1919 के नियम 114 के अनुसार वाहनों पर लगाई जाने वाली रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप जो कि आपकी चौड़ाई कितनी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का आपका डी, जो कि आपका 50 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 74, मोटर वाहन अधिनियम के तहत स्टेज कैरिज परमिट किसे दिया जाता है, तो इसका 74 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि एक सिटी बस जो एक निश्चित मार्ग पर अलग अलग किराए पर यात्रियों को चढ़ाती है और उतारती है। क्वेश्चन नंबर 75, धारा 20 के तहत न्यायालय किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपका यदि यह व्यक्ति अभ्यस्त अपराधी है या नशे की आदी है। तो क्वेश्चन नंबर 76,
बिना अनुमति के वाहन में परिवहन जो कि वाहन में परिवर्तन जो कि मॉडिफिकेशन करने पर क्या दंड है? तो इसका 76 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका यहाँ प्रति अनधिकृत परिवर्तन में 5,000 का जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 77, सड़क का मध्य खींची गई समांतर पीली लाइन का अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि यहाँ पे ओवरटेक वर्जित है। क्वेश्चन नंबर 78, सड़क के मध्य खींची गई सफेद कटी हुई लाइन का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का आंसर ए, जो कि ओवरटेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण से पूर्व आंख की जांच। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 80, वाहन को रात्रि में चलाने समय दीपर का प्रयोग डैश चाहिए डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत आवश्यक करना चाहिए। अब मतलब प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, और अब हम लोग करेंगे वाहनों के पार्ट पुर्जा लुब्रिकेटिंग एवं रखरखाव, जो कि 81 से शुरू है, 81 से 100 तक शुरू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81, एग्जॉस्ट ब्रेक का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर 82 का हो जाएगा आपका, सॉरी 81 का हो जाएगा, कार में फ्यूज द्वारा सुरक्षित मार्केट है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि उपरोक्त सभी होगा। और हॉर्न सर्किट, हेडलाइट सर्किट और टेल लाइट सर्किट तीनों उपयुक्त हो जाएगा। तो एग्जॉस्ट ब्रेक प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि एग्जॉस्ट ब्रेक का प्रयोग इंजन का एग्जॉस्ट मार्ग से अस्थायी रूप से बंद करने हेतु किया जाता है। चूंकि निकास कंप्रेस किया जाता है, इसलिए इंजन पीछे की ओर कार्य करने लगता है तथा वाहन की गति धीमा कर देती है। इस प्रकार उत्पन्न नकारात्मक को नकारात्मक तर्क की मात्रा सामान्यतः इंजन के पीछे के दबाव पर सीधे समानुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 83, टायर का निर्माण सामग्री होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर रहेगा डी, जो कि आपका तार भी चाहिए, सूत भी चाहिए, रबर भी चाहिए टायर बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 84, प्रोपेलर शाफ्ट का सेंट्रल भाग की बना होगा। तो इसका आंसर रहेगा 84 का आंसर रहेगा आपका बी, जो कि प्रोपेलर शाफ्ट और सेंट्रल भाग स्टील ट्यूब का बना होगा। और प्रोपेलर शिफ्ट का ड्राइव शिफ्ट भी कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी, 85, गियर बॉक्स हाउसिंग में डैश का बियरिंग के साथ एक सीधे और फिट हो रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 85 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका ए और बी दोनों फिक्स रहती है। क्वेश्चन नंबर 86, बीएचपी तथा आईएसपी का अनुपात कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बीएचपी तथा आईएसपी का अनुपात मैकेनिकल दक्षता कहलाता है। यांत्रिक दक्षता को ब्रेक कर शांति और हाइड्रोलिक इंडिकेटेड शक्ति का अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, अल्टरनेटर में रेगुलेटर का कार्य आवश्यकता अनुसार अल्टरनेटर में रेगुलेटर का क्या कार्य है? तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा अल्टरनेटर में रेगुलेटर का कार्य आवश्यकता अनुसार अल्टरनेटर फील्ड करंट के समर्पित करना है। और अल्टरनेटर की बॉडी में स्लिप रिंग भाग तथा है रिंग फिट है जो घूमता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88, अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र विस्थापित करने वाला भाग रोटर कहलाता है। रोटर पर क्षेत्र कॉइल्स स्थापित की जाती है और उन्हें एक पृथक जो कि डीसी जनरेटर डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 89, एयर क्लीनर लगा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि एयर क्लीनर एयर हॉर्न पर लगा होता है। और पेट्रोल इंजनों में यह पार्ट कार्बोरेटर के ऊपर फिट किया जाता है। और एयर क्लीनर डीजल इंजन में इनलेट फैनफोल्ड में लगा होता है। इसका कार्य सिलेंडर की तरफ जाने वाली धूल मिट्टी को रोकना, वह केवल साफ हवा का अंदर जाने देना है। और पेट्रोल इंजन में तो इसका क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे एयर हॉर्न पर लगा रहता है। क्वेश्चन में 90 देख लेते हैं। पेट्रोल का अपेक्षित गुरुत्व होता है। तो इसका क्वेश्चन में 90 का आंसर देख लेते हैं आपका यहाँ पे
तो क्वेश्चन 90 का ए हो जाएगा, जो कि पेट्रोल का अपेक्षित गुरुत्व 0.73 होता है। पेट्रोल की डेंसिटी 730 से 800 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 91, 6 सिलेंडर इनलाइन में इंजन का फायरिंग ऑर्डर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ देखिए 135 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि 153624 है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 92 देख लेते हैं। पानी द्रव्य कूलिंग की सबसे प्रचलित प्रणाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 92 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि पानी द्रव में कूलिंग की सबसे प्रचलित प्रणाली पंप को सर्कुलेशन प्रणाली है। क्वेश्चन 93, सिलिकॉन पदार्थ की लुब्रिकेंट आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन 93 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि सिलिकॉन पदार्थ में लुब्रिकेंट आवश्यकता अपेक्षाकृत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 78 सॉरी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे होगा 93, सिलिकॉन पदार्थ लुब्रिकेंट आवश्यकता होती है। तो इसका 93 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि सिलिकॉन पदार्थ लुब्रिकेंट आवश्यकता अपेक्षाकृत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 94, बीएचपी और आईएचपी में बीच अनुपात क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 94 का सी, जो कि मैकेनिकल दक्षता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 95, चलाते समय इंजन बराबर काम नहीं करता कारण है। आपका यहाँ पे 95 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 95 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि उपरोक्त सभी होगा, जो कि इग्निशन सही समय पर नहीं होना, इग्निशन प्लग बंद होना, कार्बोरेटर ठीक से एडजस्ट नहीं होना। क्वेश्चन में 96, तो इंजन की लिक्विड 96 देखना है, दोनों मैनिफोल्ड सक्शन के समय पहुंचती है। तो क्वेश्चन में 96 का आंसर हो जाएगा ए, दोनों मैनिफोल्ड सक्शन के समय हवा पहुंचाती है। क्वेश्चन में 97, इंजन की लिक्विड कूलिंग प्रणाली में पंखे का मुख्य उद्देश्य होता है। तो क्वेश्चन में 97 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपका इंजन की लिक्विड कूलिंग प्रणाली में पंखे का मुख्य उद्देश्य जब वाहन की स्पीड कम हो और हवा का बहाव होना। जब गाड़ी हाई स्पीड से चलती है तो रेडिएटर से गूंजकर इंजन के ऊपर हवा पर्याप्त मात्रा में जाती रहे, लेकिन जब गाड़ी स्लो स्पीड में चलती है तो कम हवा रेडिएटर से गुजर कर इंजन के ऊपर आ जाती है, और इस समय यह उद्देश्य पंखा पूरा करता है। क्वेश्चन 98, इंजन समय पर संप पर निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट तेल लेवल के प्रयोग करता है। तो क्वेश्चन में 98 का आंसर आ जाएगा डी, जो कि इंजन संप पर डीप स्टिक तेल के लेवल को प्रकट करता है, जबकि पता लगा जाता है कि यह लंबी फ्लैट रेट होती है, जिससे क्रैंक और सेफ्ट में साइड पर एक ट्यूब से तेल निकालकर डुबाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, 2 स्ट्रोक इंजन एक साइकिल में 4 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा दोलन डैश करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 99 का आपका आंसर ए हो जाएगा, चूंकि 2 स्ट्रोक का इंजन एक साइकिल में 4 स्ट्रोक की अपेक्षा कम चलन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 100, पिस्टन का कौन सा पार्ट उच्च प्रेशर और तापमान के अंतर्गत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि क्राउन होगा, और पिस्टन के क्राउन पर उच्च प्रेशर पर तापमान होता है, क्योंकि पिस्टन का सबसे ऊपरी भाग वहां होता है जहां फ्यूल का कंबस्टन आपका होता है। पिस्टन प्रायः एल्यूमिनियम एलॉय और कास्ट आयरन का होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक टिके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट आपका 17 है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।